हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे और थर्सडे मैंने आपको पहले अपने एनालिसिस में बताया है कि वेडनेसडे और थर्सडे ट्रेड के लिए बहुत बेहतर दिन होते हैं। इसमें आपको ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन आज के दिन आपको ट्रेड करनी है या नहीं करनी है, या फिर किस तरह से ट्रेड करनी है, बाय में करनी है या सेल में करनी है, इस चीज़ पे सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और बहुत खास चीज़ आपको एक मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसका थोड़ा सा वेट करिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो आपके बेहतर से समझ में आएगी, ताकि आपको एक अच्छी आज ट्रेड मिले, अच्छी बाय या सेल मिल सके। सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ कि आज ट्रेड का दिन कैसे हमारे लिए खास हो सकता है। देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे आज के दिन जो न्यूज़ की, तो आप देखिए सबसे पहली न्यूज़ स्टार्ट हो जाएगी आपके 6:45 पर इंडिया के टाइम के मुताबिक। ये एडीपी की न्यूज़ है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और गोल्ड को काफ़ी वोलेटाइल किया जा सकता है। दूसरी जो न्यूज़ है हमारी हाई इम्पैक्ट की, वो है आपकी 8:30 से स्टार्ट हो जाएगी, ये पॉल साहब की है। ये भी काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तीसरी इसी बीच आपके जॉब ओपनिंग्स की न्यूज़ है, ये भी काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद फिर लो इम्पैक्ट की न्यूज़ है जो कि थोड़ा बहुत असर आपके गोल्ड पर डाल सकती हैं। तो आज काफ़ी न्यूज़ की भरमार है, तो इसलिए आपको ट्रेड बड़े ही एहतियात के साथ करनी है ताकि आप प्रॉफिटेबल रहें। तो कैसे हमको ट्रेड करनी है, चलते हैं चार्ट की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि हमको बाय मिल सकती है या फिर सेल। डेवन के चार्ट को खोल लेते हैं। डेवन की कहानी ये है कि आप देखिए कल की डेट की अगर आप डेवन की बात करें, तो जो कल एक नेगेटिव न्यूज आई थी, गोल्ड को काफ़ी अपसाइड पंप कराया गया था, लेकिन यहाँ भिड़ंत हो गई थी 2133 वाले एरिया पर। ये 2133 वाला एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वीकली रेजिस्टेंस था, वीकली पिवट था, जिसकी वजह से न्यूज में और इस जोन में भिड़ंत हुई, लेकिन ये जोन कामयाब रहा। न्यूज इसके ऊपर इसको क्लोज नहीं करने दिया। तो अब इसकी अगली नेक्स्ट कहानी क्या हो सकती है। देखिए काफी लंबी साइड की इसने विक बनाई है। ये जो विक है ये काफी लंबी साइड की विक है। इसका मतलब है कि रिजेक्शन इसको अच्छा मिला था ऊपर न्यूज होने के बावजूद भी। अच्छा, आज के दिन अब देखिए सिचुएशन ये है कि इस कैंडल ने लगभग अपना 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया, तो अब मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत बेहतर और अच्छी अगर आपको ट्रेड करनी हो तो वेट करिएगा इस एरिया को ब्रेक होने का। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर डे वन आज के दिन इस तरह से कैंडल बना देता है ये, तो फिर अगले दिन इसके आप रीटेस्ट पे बाय में बैठ सकते हैं, जो कि बाय आपको लेके जाएगा सीधे 2200 की तरफ। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज की डे वन की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और ये हमको कल के दिन ट्रेड दे सकती है, क्योंकि डे वन क्लोज नाइट में ही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी अगली और नेक्स्ट कहानी की। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, अगर हम यहाँ से 5 यूज करते हैं, आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं। अगर हम यहाँ से सीधे इस डे वन से, जहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर दिया था, अगर हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये जो एरिया बनता है वो 50-60 के बीच का जो एरिया है वो लगभग 2090 का एरिया है, और यहाँ डाउन साइड आपके 2081 का एरिया है। ये स्ट्रॉन्ग जोन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये 50% का रिट्रेसमेंट है और मार्केट इसको गैप फिल करने के लिए जरूर आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो गैप पड़ा हुआ है इसको फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगी। जब मार्केट इस एरिया पे आए, थोड़ा सा वेट करिएगा। आज न्यूज है, इस वजह से अगर न्यूज के सिचुएशन थोड़ी सी अप एंड डाउन करता है, तो जब इस एरिया पे आए तो आप एक बेहतरीन बाय यहाँ से ले सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बाय आपकी साबित होगी और ये आपकी बहुत लंबी चल सकती है। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सेल से थोड़ा सा परहेज करिएगा। सेल सिर्फ रिट्रेसमेंट है, तो आज के दिन आप सेल बिल्कुल भी मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो डे वन की कहानी थी। अब हम H4 की तरफ चलते हैं। अपने H4 हमको क्या कहानी बता रहा है। देखिए H4 में अगर आप पहुंचते हैं तो H4 में कल के दिन देखिए यहाँ पर एक अच्छी सी इनगल्फ बनाई थी जिसको उसने प्ले किया था, लेकिन अपने जो वीकली एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। कंटिन्यू अपसाइड जा करके उसने उसके डाउन ही क्लोज किया है। आज के दिन कहानी क्या है। आज के दिन कहानी ये है कि H4 में कोई अच्छी सेल हमको नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है जिसको वो कंप्लीट कर रहा है। तो मार्केट अगर आपको इस एरिया में मिलती है, अगर आप छोटी सी बाय लेना चाहते हैं न्यूज से पहले पहले, तो आप 2115 के एरिया पे आए,
और अगर मार्केट आपको 2110 के एरिया पे आए तो आप एक अच्छी सी बाय ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज के दिन अगर H4 ने, ये एरिया बनता है आपके 2009, अगर 2009 के एरिया के नीचे अगर उसने क्लोज कर दिया, जैसे कि हम बात करें तो इस तरह से, अगर इस तरह इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर आप सीधे सीधे फिर ये रीटेस्ट करें, फिर इसके बाद में आप सेल में बैठ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी लॉट रखिएगा, जो कि आपको अगले और नेक्स्ट तक, यहाँ तक, इस एरिया तक आपको एक अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। तो ये H4 की कहानी थी। तो अब चलते हैं हम H1 की तरफ, डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आपके लिए कुछ जोन दिए हैं जहां से आप बाय और सेल ले सकते हैं। देखिए H1 की अगर कहानी को हम देखें तो H1 में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 2122 के एरिया पे मैंने एक लाइन लगाई है। ये जो लाइन है आपको देखने में आ रही होगी, ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है। इसके नीचे अगर H1 क्लोज कर देता है इस तरह से, तो आप छोटे से एक स्मॉल लॉट के साथ में आप सेल में बैठ सकते हैं। और सेल में आप कहाँ तक बैठ सकते हैं, वो एरिया है आपका 2115 का, यानी कि 2122 के एरिया के अगर नीचे डाउन साइड आपके क्लोज करता है H1 तो आप छोटी सी सेल ले सकते हैं, जो कि आपको 2115-14 तक आप उसको चला सकते हैं। ये हमारे एरिया हैं। आपके ट्रेड आपको कहाँ से करनी है आज के दिन, अगर आपको 2133 और 2135 के एरिया पे मिलती है तो आप छोटी सी स्केल्प करेंगे। सिर्फ $2 भी अगर आप प्रॉफिट में जाते हैं तो फिर आप तुरंत उसको प्रॉफिट 50% बुक करके और उसको ब्रेक इवन कर दीजिएगा। $2 का मतलब ये है कि 2100, अगर आपने 2135 से ट्रेड ली है और अगर 32 या 33 पर आ जाती है तो उसमें आप 50% बुक करिए, ब्रेक इवन करिए, क्योंकि सेल रिस्की हो सकती है। बाय में अगर आपको बैठना है तो बाय का एरिया मैंने आपके लिए दिया है, इसमें आप बाय में बैठ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है 2106 पे आपको 2102 के एरिया मिले तो आप बाय में बैठ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट 2097 से 2093 के एरिया मिले तो आप बाय में बैठ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय आप 2084-2082 के एरिया में है, जो कि आपकी बहुत लंबी बाय और स्विंग बाय भी बन सकती है। तो दोस्तों ये तो आज की कहानी थी। आज की कहानी में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अपनी ट्रेड को बहुत ही जोन टू जोन सिर्फ ट्रेड करिए। अगर आप कितनी भी बाय और सेल दिखाई जाए आप उसमें एंट्री मत करिएगा आज के दिन, नहीं तो आपके अकाउंट भी बॉस हो सकता है और बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। तो ये था हमारा डेली का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपके जरूर काम आएगा। कल की तरह आप रखिएगा बहुत सारा ख्याल।